मंत्रिमंडल ने सीएम धामी को फैसला लेने के लिए किया था अधिकृत। पर्यटन के लिए उत्तराखंड को मिला 1 टू वॉश पुरस्कार। लंदन ने अवार्ड से नवाजा। पर्यटन विभाग की ओर से अपर निदेशक पूनम चंद ने वर्चुअल रूप से पुरस्कार प्राप्त किया। चारों धामों की तरह केदारनाथ भी सज रहा है। आयोजनों के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। इस साल के लिए यात्रा संपन्न होने की तैयारी। केदारनाथ धाम में 3.5 घंटे बिताएंगे पीएम मोदी। पुनर्निर्माण कार्यों का भी लेंगे जायजा। 700 पुलिसकर्मी तैनात। केदारपुरी आयोजन व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे सीएम धामी। कहा तैयारी अच्छी है पर और काम होगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अमित शाह को ललकारा। कहा बीजेपी मुझे जेल भेजने में की फिराक में है, साबित करें अपना बयान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। दीपावली पूजन के लिए पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे हैं प्रदेश के बीजेपी मुख्यालय। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र मुख्यालय में मौजूद हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सीएम धामी बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे हैं। दीपावली पूजन के लिए पहुंचे हैं प्रदेश के बीजेपी मुख्यालय। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद मुख्यालय में मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे हैं। खबर देहरादून से है, जहां देश में दीपावली पर्व हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर दिवाली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में काबीना मंत्री गणेश जोशी ने देश प्रदेश वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पिछले 2 साल में हम कोरोना से जूझ रहे हैं, तो हम प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में इस त्यौहार से खुशियां आएं और त्यौहार खुशियां भर दे। मैं दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। प्रभु राम से प्रार्थना करता हूं कि पिछले 2 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं। हमने कई अपने लोगों को खोया है, अपने परिवार के लोगों को खोया, अपने इष्ट मित्रों को खोया है। हे प्रभु राम, हमें इस संकट से दूर रखे और दिवाली के दियों की तरह हम सबके घर में, हमें परिवारों में रोशनी आए, हम लोग स्वस्थ रहें, हमारा प्रदेश तरक्की करे, देश तरक्की करे। इस दिवाली के पवन पर सिर्फ इतनी शुभकामनाएं। यमुनोत्री पृथक जनपद को लेकर तीसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी है। आपको बताते चलें कि वर्ष 2011 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तत्कालीन भाजपा सरकार के मुखिया डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के यमुनोत्री, कोटद्वार, रानीखेत व डीडीहाट सहित 4 नए जनपद बनाने की घोषणा की थी। लेकिन तब से लेकर आज 1 दशक बीत गया है, लेकिन आज तक भी ये जिले अस्तित्व में नहीं आ सके। अब विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व में घोषित अलग जिलों को अस्तित्व में लाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया गया है। यमुनोत्री को पृथक जिला बनाने की मांग के लिए क्षेत्र के लोग बड़कोट तहसील मुख्यालय में 4 स्थानीय लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बुजुर्ग लोग भी हैं। आपका क्या नाम है? और बासवानंद जी, मैं बासवानंद डिमरी ग्राम भाटिया से हूँ और हम जो है यमुनोत्री जिले के लिए जो है हड़ताल में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आप को कामरेड बलबीर सिंह रावत को सोशल वर्कर समाज सेवी कहते हैं और मैं नगर पंचायत नौगांव के वार्ड नंबर 5 से हूँ।
अपन भी 2 नवंबर 2021 को तहसील प्रांगण बड़कोट में भूख हड़ताल अनशन की ओर संघर्ष के साथ भूख हड़ताल में बैठे हैं। जिससे पूर्व की भांति 2018 में चारों जनपद यमुनोत्री, कोटद्वार, रानीखेत, डीडीआर के संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय नेतृत्व के अध्यक्ष भाई बड़े अवलचंद कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम 24 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। 18 दिन तक मैं स्वयं रहा हूं। तब से लेकर अभी तक दर्जनों ज्ञापन दिए गए हैं। अभी पिछले माह अगस्त को 24 अगस्त को केंद्रीय संयुक्त संरक्षक भाई असवाल जी, भाई कुमार जी के नेतृत्व में मशाल जुलूस रात को निकाला गया बड़कोट शहर के अंदर। और उसके बाद भी लगातार जो है मीटिंगें, ज्ञापनें प्रेषित किए गए हैं। और अभी भी 1 तारीख को सीएम के यहाँ आने पर हेलीपैड बड़कोट में भी अपना ज्ञापन पत्र उनके केंद्र समिति के केंद्र कमेटी के द्वारा से माध्यम पेश किया। बिल्कुल राउत जी का ये कहना है कि लगातार जो है हमने जो है तमाम मुख्यमंत्रियों को जो है दिल्ली को लेकर बराबर ज्ञापन दिया है, शिष्टाचार भेंट भी की है। आप लोग बिल्कुल पूरे यमुना घाटी की बात करें तो बिल्कुल लोग जो है आष्ट लगा के बैठे हैं। मेरे साथ और भी बुजुर्ग हैं, आप भी जो है भूख हड़ताल में बैठे हैं। क्या नाम आपका? मैं चैन सिंह असवाल, ग्राम सभा बगासु, यमुना घाटी से बिलोंग करता हूँ। मान्यवर, हमने सबसे पहले जो है तेहरी लोकसभा को विभाजन 2 भागों में करने की वो कर रखी है, जो कि डीएम साहब को उत्तरकाशी में भी ज्ञापन दे चुका हूँ। और इस यमुना घाटी विकास मंडल के हम 4 जिलों के उसमें यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदिगुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदिगुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हम लोग क्या दिवाली मनाएंगे और क्या दशहरा मनाएंगे? नहीं, अब तो और महंगाई हो गई है। अब तो बहुत पहले से महंगा। तो दिए अगर लेने हो तो हमें 200 का इंतजाम करना पड़ेगा, तभी तो हम दिए ले सकेंगे घर में, तभी तो खुशहाली आ पाएगी। किचन को तो छोड़ लीजिए आप, हमारी होल लाइफ को इम्पैक्ट पड़ रहा है। ही नहीं एकदम में
हाँ, सड़क बनवा के क्या करेंगे, हम खाएंगे सड़क को, हमारे पेट में पता नहीं चलेगा तब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। माफ कीजिए, हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। आपस में दो बाइकें टकराई हैं। मौके पर 3 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना के बाद जाम की स्थिति बन गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पदार्था क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं मृतक युवक। हरिद्वार का ये मामला है। रफ्तार जिंदगी पर भारी पड़ी है। दो बाइकों के आपस में टकराने से ये हादसा हुआ है। मौके पर 3 युवकों की मौत हो गई है। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। उधम सिंह नगर के सितारगंज में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व कांग्रेसी नेता फकीर सिंह कन्याल के नेतृत्व में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित रहे। बैठक में 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने और इस अवसर पर क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारियों व भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित करने की रणनीति बनाई गई। साथ ही 2022 के चुनाव में भारी बहुमत से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने की पुरजोर तरीके से अपील की गई। जैसे 2000 में बना था 9 नवंबर को, हमारे पूरे उत्तराखंड के लोग इसको अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि जन्म हुआ एक नए प्रदेश का। जो प्रदेश बना है यह ऐसे किसी ने दहेज में दान में नहीं दिया है। हमारे उत्तराखंड को बनाने के लिए हमारे युवाओं को लाठी खानी पड़ी, मातृशक्ति को डंडे खाने पड़े, हमारे युवाओं को जेल जाना पड़ा। जो हमने संघर्ष किया उसका एक रिजल्ट निकला कि सन 2009 नवंबर को नए उत्तराखंड की स्थापना हुई और हम उस दिन स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है। पीएम मोदी के केदारनाथ आगमन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से भी वार्ता की है। इस दौरान सीएम धामी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उस दिन आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि का अनावरण होने वाला है और साथ में जितने देश के शिवालय हैं और जितने ज्योतिर्लिंग हैं, सारे ज्योतिर्लिंगों पर, सारे शिवालयों पर और शंकराचार्य जी के जो मठ हैं उन मठों पर और उनकी जन्मस्थली पर ये कार्यक्रम सीधे सीधे यहाँ से जुड़ा रहेगा और पूरे देश का भी संबोधन यहाँ से करा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगा भागीरथी की स्वच्छता को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार अभियान चला रही है। इस पर कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन मां गंगा अपने मायके में ही मैली हो रही हैं। उत्तरकाशी के तिलोथ समीप मां भागीरथी नदी के किनारे बकरे की खाल, मांस और बाल पड़े हुए, जो कि मां गंगा की स्वच्छता को मैला कर रहे हैं। वहीं इस बार मामले में कई बार तिलोथ क्षेत्र के भूचड़ खाने जो है वहां चल रहे हैं, जहां वेस्ट मटेरियल को सीधे नदी में प्रवाहित करते हैं। इस मामले में गंगा विचार मंच के प्रदेश संयोजक लोकेंद्र बिष्ट ने कहा कि हम इस मामले को जिला प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे और जो इस प्रकार की कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। गंगा स्वच्छता के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम गंगा माँ के मायके उत्तरकाशी में हैं और अभी हम ये तिलोथ की तरफ हैं। हम स्वच्छता के कार्यों को लेके गंगा के किनारे किनारे विजिट कर रहे हैं
अब ये बड़ा दुखदाई स्थिति है उत्तरकाशी में। ये तिलोद की तरफ हम हैं और यहीं पे किसी ने कोई मांस का कुछ लोथड़े हैं, कुछ खाल है किसी बकरे की और बाल हैं बहुत सारी संख्या में। और ये बार बार सुनने में आया कि जो तिलोद में जो सल्टर हाउस हैं, जो मीट की दुकानें हैं, वो इस तरह का जो वेस्टेज होता है, बकरे का जो मीट का जो वेस्टेज होता है, चाहे वो खाल हैं या बाल हैं या दूसरी जो तमाम गंदगी है, मांस के लोथड़े हैं, वो सब गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। बार बार इस तरह का विषय हमारे संज्ञान में आया, हमने जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया है। जैसा कि आपने बताया और कभी कभी हमारे संज्ञान में आता है कि कभी कभी कूड़ा कचरा जो कि नियमित तौर पे नगर पालिका के द्वारा उठाया जाना चाहिए या उसका कंपोज करना चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स के हिसाब से, अगर वो कोई भी व्यक्ति या कोई प्रतिष्ठान उसको नहीं करता है तथा वेस्ट को किसी भी तरह के, भले वो घर का हो, दुकान का हो या फिर किसी और जगह से उत्पन्न हो रहा है, उसको नदी में नाले में बहाएगा तो उस पर जो भी हमारे नियम है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के त्योहार पर मिठाई की मांग अधिक बढ़ गई है। इसकी पूर्ति के लिए नगर में बहुत जगह मिठाई की दुकानें लगाई गई हैं। ऐसे में मिठाई में मिलावट की आशंका भी जताई जा रही है। इसी आशंका के चलते आज लक्सर एसडीएम वैभव गुप्ता ने क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव के साथ नगर में मिठाई की कई दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कुछ दुकानों पर मिठाई बनाने वाली जगह पर काफी गंदगी मिली। इस पर टीम ने दुकानदार को साफ सफाई करने की हिदायत दी, साथ ही कुछ दुकानों का चालान भी किया। बाद में एक दुकान पर मावे की बनी मिठाई में मिलावट की संभावना को देखते हुए टीम ने सैंपल भी भरा है। त्योहार है तो उसमें कई बार मिलावट की घटना सामने आती है, तो उसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है हमारे साथ, तो उसके साथ संयुक्त में निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। तो जहाँ पर कई जगह अभी तक 2 दुकानों की चेकिंग हुई है, इसके साथ दोनों दुकानों में सफाई की व्यवस्था बहुत ही खराब थी, दोनों का चालान किया जा रहा है और इसमें एक जगह पे मावा जो है वो भी संदिग्ध क्वालिटी का लग रहा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दीपो ज्योतिर्पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस। झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह पर्व उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम। आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुद्रप्रयाग जिले के रानीगढ़ पट्टी के जसोली गांव स्थित सिद्धपीठ हरियाली देवी की ऐतिहासिक कांठा यात्रा दीपावली से एक दिन पूर्व रात्रि को निकाली गई। इस अवसर पर हरियाली देवी की डोली को फूल मालाओं से सजाया गया और रजत प्रतिमा के साथ शाम 6:30 बजे जसोली मंदिर से मां हरियाली देवी के मायके हरियाल पर्वत के लिए यात्रा को रवाना किया गया। ये यात्रा रात के समय की गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मां भगवती हरियाली देवी की ये यात्रा धनतेरस के दिन अपने मुख्य मंदिर हरियाली कांठा जाती है। यह यात्रा रात को चलती है और रात को प्रथम पड़ाव ग्राम कोदिमा में मां भगवती का ठहराव होता है, दूसरा पड़ाव बांसों में और तीसरा पड़ाव पंचरंगिया में मां भगवती का पड़ाव होता है। मां भगवती सुबह 2 बजे या 4 बजे की लगभग बीच में स्नान करने के बाद अपने मूल मंदिर हरियाली कांठा जाती है और इसमें हजारों श्रद्धालु अपने भक्ति भाव से माता जी के जयकारे लगा करके कीर्तन भजन करके माता जी की डोली के साथ हरियाली कांठा जाती हैं। जय मां हरियाली। आज मां हरियाली की यात्रा संपन्न हुई है और मैं यात्रा का भागी रहा हूं। सैकड़ों लोगों ने ये यात्रा पूर्ण की है, परंतु इसमें कई दिक्कतों का यात्रियों का सामना करना पड़ा। कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, प्रतीक्षालय नहीं थे और मंदिर का सौंदर्यीकरण भी, क्योंकि सैकड़ों लोगों की भावनाएं मां हरियाली से जुड़ी है और जो भी करते हैं स्थानीय लोग अपने उससे ही ये वहाँ पे व्यवस्थाएं करते हैं। माँ भगवती का चरणों के आशीर्वाद से लाखों श्रद्धालु आज के दिन ऊपर कांठे में पहुँचते हैं। सबसे पहले माँ भगवती अपने ससुराल से मायके की ओर जाती है। मायका है उसका पावो गांव और ससुराल है उसका कोदिमा गांव। तो जो भी श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी श्रद्धालु अब आएंगे आगे की ओर अपने भक्ति से आएंगे और उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। उत्तरकाशी में गंगा उत्सव 1 नवंबर से 3 नवंबर तक मनाया गया। आपको बता दें 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तभी से गंगा उत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है। गंगा उत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य के पूर्व संध्या पर गंगा उत्सव के तहत उत्तरकाशी में गंगा नदी के किनारे केदार घाट में दीपोत्सव, गंगा आरती, गंगा संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और गंगा भजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में सबसे पहले दीपोत्सव के बाद गंगा आरती की गई। साथ ही गंगा की स्वच्छता के लिए स्कूली छात्रों और अन्य कई सामाजिक संगठनों ने स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाया। कार्यक्रम में एनसीसी, एनएसएस के छात्रों व राजकीय महाविद्यालयों के छात्रों द्वारा गंगा गीत, गंगा पाठ प्रस्तुत किया गया। दीपावली के पावन पर्व पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से कार्यालय में दीपक जलाकर व रंगोली बनाकर दीपावली का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी देश व प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली दीपों का त्योहार है, इसे आपस में मिलजुल कर मनाना चाहिए। दीपावली हमारा दीपों का त्योहार है। सभी के जीवन में खुशियाँ आए, सभी समृद्धि, सबको निरोगी हों, सब लोग सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। भगवान राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारे प्रदेश पर बनी रहे और आने वाले समय में हमारा प्रदेश हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, इसके लिए हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी बीच यूपी के बहराइच से बड़ी खबर आ रही है। पटाखों की दुकानों में भीषण आग लगी है। आग लगने के बाद बाजार में अफरा तफरी मची है। लाखों का माल जलकर खाक हुआ है।
मौके पर एसडीएम और पुलिस बल मौजूद। पटाखों की दुकान में भीषण आग लगी है। आग लगने के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल है। लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। मौके पर एसडीएम और पुलिस बल मौजूद है। तो ये तस्वीरें हैं बहराइच में, जहां बाजार में आग लग गई। पटाखों की दुकानों में आग लगी और धुआं किस कदर फैला है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अफरा तफरी का माहौल हो गया। बहराइच की तस्वीरें हैं। और धुएं का गुबार बढ़ता नजर आया। और उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुभाष वर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत कोटपुरा कल्याणपुर, फतेहाबाद, आगरा की तरफ से सभी